पार्टी कैसा चल रहा है भाई? सब कुछ सही सही चल रहा है? ओके चलो देखो, आज जो हम लोग हैं सुपर प्रॉफिट मेथड सीखने वाले हैं। हालांकि इससे पहले हम लोग सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो एक क्लास हो चुकी है हमारी, जिसका वीडियो लेक्चर आपको अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। और उसके बाद एक वीडियो और है, हमारी वीडियो क्लास हुई थी जिसमें आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल वैल्यूएशन करना सिखाया गया था। वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं, यदि आप लोग नए हैं तो वहाँ पे जाके देख लीजिए। प्रॉपर प्लेलिस्ट मेंटेन की जा रही है। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट निकालते समय आपको जो है सबसे पहले एक फॉर्मूला जान लो कि भाई सुपर प्रॉफिट निकालना है आपने। सुपर प्रॉफिट तो आपको सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट पता होना चाहिए और उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। ये आपका इसका फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालना आप सीख चुके हो, यदि आपने आज पहली क्लास ले रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूं। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आप जो है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स निकालोगे तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। ये तो हो गया, आपको एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो देखो होता क्या है बच्चा कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको कैपिटल लगानी पड़ती है, और कैपिटल जब हम कभी लगाते हैं तो उस पर नॉर्मली ये माना जाता है कि नॉर्मली इस पर कुछ एक रिटर्न आएगा। 5% हो सकता है, 10% हो सकता है, कुछ एक रिटर्न आएगा ही आएगा। सो उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वहाँ पे निकाल ली जाती है। 5% 10% जो मैं बोल रहा हूँ वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। जैसे मान लो कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया, मान लो कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपीस मैंने वहां पर इन्वेस्ट किए, 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए। और ये माना जाता है कि इस टाइप के बिजनेस में, जो बिजनेस मैं कर रहा हूं उस बिजनेस में नॉर्मली 5% का रेट के 5% के हिसाब से रिटर्न आता ही है। सो यहाँ पे 5% जो हो जाएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माना जाएगा। ठीक है, ये 5% मतलब यदि मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो मुझे 5,000 का फायदा हो गई होगा। ये नॉर्मल प्रॉफिट होगा मेरा। नॉर्मल प्रॉफिट 5,000 यहाँ पर निकल के आ जाएगा आपका। 1 लाख के पीछे आप निकालोगे तो नॉर्मली आपको इसको फॉर्मूला पे यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना आपको, तो फॉर्मूला पे यहाँ पे दे देता हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का आपका फॉर्मूला क्या है? देखो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या होगा, आपका फॉर्मूला यहां पर कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100 कर लोगे। ठीक है, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। आपको सारे फॉर्मूले लिखते चलना। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100 कर लोगे। ये 100 ही है ना। तो इस तरीके से आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट मिलने के बाद अब आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो ये चीजें क्लियर हो गई कि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमको एवरेज प्रॉफिट चाहिए होगा, जो इस तरीके से निकाल सकते हो कि एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स, एंड उसके बाद माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करोगे? कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100 करके निकालोगे तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। अब ये कैपिटल इन्वेस्टेड क्या है? तो मैंने जैसे आप बताया था कि क्वेश्चन में दिया होगा कि इस टाइप के बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की गई है, बताया जाएगा क्वेश्चन में। कभी कभी डायरेक्ट होगा और कभी कभी थोड़ा इनडायरेक्ट वे पे भी हो सकता है। तो उसके लिए बेसिक अभी 2 फॉर्मूले बता देता हूँ, फिर जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे इनडायरेक्ट में जो आपको दिया जाता है वो कैसे होता है वो भी बता दूंगा मैं तरीका आपको। सीधे सीधे दिया होगा तो आप बना ही लोगे, लेकिन इतना सीधा तो रहेगा नहीं, तो उसे कैसे निकालेंगे? तो देखो कैपिटल जो आपका निकलेगा, कैपिटल इन्वेस्टेड जो होगा वो आप कैसे निकालोगे? क्वेश्चन में दिया होगा तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको नहीं दिया होगा तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज,
एसेट माइनस लायबिलिटीज करके निकाल लोगे तो टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड निकल जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअली में क्या है, आपका एक अप्रोच होती है। जैसे आप बैलेंस शीट बनाते हो, ठीक है, तो इधर होता है LIC और इधर होते हैं एसेट्स। 11 में सीखा होगा आपने। इधर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जिसको कि मैं LIC बोल रहा हूँ, दोनों मिला करके इसका इस टाइप का जो टोटल होगा लायबिलिटी प्लस कैपिटल मिला करके एसेट्स के बराबर होता है। हमको ये पता है LIC इज इक्वल टू एसेट्स, हम ये बोल सकते हैं। तो अब उसमें से क्या होता है, टोटल एसेट्स में से, ये टोटल एसेट मैंने ले लिया, टोटल एसेट में से हमने यहाँ पे लायबिलिटी माइनस कर दी तो आपको कैपिटल मिल गया। आगे समझ में, कैपिटल इन्वेस्टेड LIC इज इक्वल टू एसेट्स, आपको पता है, मैंने बता दिया। LIC मतलब लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये आपने 11 में सीखा होगा कि लायबिलिटी प्लस कैपिटल, या कैपिटल ऊपर मिलती है फिर लायबिलिटीज आ जाती हैं। तो LIC माइनस क्या करोगे आप, सॉरी एसेट माइनस लायबिलिटी कर देना, सॉरी सुनना, LIC इक्वल एसेट्स होता है, ये हमने सीखा हुआ है। LIC इक्वल टू एसेट्स होता है। अब आपको निकालना है कैपिटल, निकालना है, C निकालना है, तो एसेट्स में से आपने माइनस कर देना है लायबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो आपको कैपिटल मिल जाएगा। यही चीज मैं सिखाना चाह रहा था आपको। ठीक है, आगे समझ में, चलो ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब ये कभी कभी फिर थोड़ा सा आगे और सिखा दूं, कंफ्यूज मत हो ना। देखो, कभी कभी ऐसे देगा और कभी कभी एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है इसका। इसमें एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, वो भी सिखा देता हूं मैं। एक फॉर्मूला और है आपका इसका, कैपिटल निकालने का, कैपिटल इन्वेस्टेड निकालने का। क्या होता है कि आपका जो पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, बिजनेस में जो पार्टनर्स होंगे तो उनकी कैपिटल होगी, टोटल कैपिटल ले लोगे, टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स प्लस, इसी में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब तो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट, और अगर लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। दिस इज योर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, दैट शुड बी एडेड इन द फाइंडिंग टोटल कैपिटल। आप जब कैपिटल निकाल रहे हो तो उसको प्लस करना पड़ेगा, और ये भी रिजर्व भी आपका प्रॉफिट ही है, वो भी पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, जिसको कि यदि अगर क्रिएट नहीं किया जाता तो वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट के रूप में पार्टनर्स में बढ़ता और पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाती, क्योंकि प्रॉफिट का शेयर प्रॉफिट क्या होता है, उनकी कैपिटल को इंक्रीज करता है। तो चूंकि हमने रिजर्व क्रिएट कर लिया या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रोक लिया हमने, यहाँ पे रिटेन कर लिया, उसको रिटेन अर्निंग्स के रूप में रोका गया, तो भाई पार्टनर्स की कैपिटल में जाकर वो नहीं जुड़ पाए, ऐड नहीं हो पाए। तो अभी है तो वो भी प्रॉफिट ही ना, अगर हम इसको ट्रांसफर कर दें तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी। आया समझ में? सो टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स प्लस रिजर्व ले लोगे प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस प्लस होगा, लेकिन अगर यहाँ पे डेबिट बैलेंस होगा तो वो माइनस हो जाएगा। क्लियर? इतना आप ले लो, ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट होता है तो वो ऐड होगा इसमें टोटल पार्टनर्स, जैसे पार्टनर्स हो गए मान लो ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की कैपिटल ले लोगे, रिजर्व प्लस कर लोगे, प्रॉफिट एंड लॉस दिया होगा आपको, हो सकता है बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन हो तो बैलेंस शीट में एसेट साइड भी दिया होगा, सॉरी एसेट साइड नहीं, एसेट साइड भी हो सकता है और लायबिलिटी साइड भी हो सकता है, लेकिन लायबिलिटी साइड होगा तो वो प्रॉफिट होगा, वो प्लस कर देना, और एसेट साइड होगा तो वो लॉस होगा, उसको माइनस कर देना। क्लियर? वैसे हालांकि ज़्यादा समझ में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आएगा, अभी इतना समझ में आ गया होगा। तो ये आपको इस तरीके से निकल के आएगा। तो हम लोग यहाँ पे सीखा एवरेज प्रॉफिट निकालना, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, कैपिटल टोटल निकालना, आपने सीखा, 2 फॉर्मूले इसके हो गए। अभी हम लोग निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हालांकि मैं ऊपर पहले बता चुका हूं,
ये सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो इस तरीके से आपको सुपर प्रॉफिट मिलेगा। एक्चुअल में सुपर प्रॉफिट होता क्या है मालूम है? थोड़ा प्रैक्टिकल वे पे अपन चलें तो देखो होता क्या है कि जैसे कोई एक फर्म ए है और उसने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए और उसको जो है 5% जो कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसको मिल रहे हैं 5000। यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट 5000 आया। इसी तरीके पे इसी जगह पे एक फर्म बी है, उसने भी सेम कैपिटल इन्वेस्ट किया, 1 लाख इन्वेस्ट किया और उसको जो है यहाँ पर 10% के हिसाब से रिटर्न मिल रहे हैं इन एक्चुअल। ठीक है, प्रोडक्ट सेम है, सारी चीज़ें सेम है, लेकिन उसको 10% का इन एक्चुअल 10,000 का प्रॉफिट हुआ। अब सुपर प्रॉफिट क्या है? सारे प्रोडक्ट सेम है, सारी चीज़ें सेम है। अब ये प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो कोई एक सेल फोन बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, दोनों सेल फोन बनाने वाली कंपनियां हैं, ए भी है और बी भी है ना। अब दोनों ने सेम टाइप के फीचर्स वाले फ़ोन लॉन्च किए हैं, सेम चीज़ें हैं सारी चीज़ें, लेकिन ए को नॉर्मली मिलते हैं 5000, नॉर्मल प्रॉफिट के रूप में 5000 मिलता है, जबकि बी को जो है 1 लाख सेम कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद उसको जो है 10% का रिटर्न मिलता है जो कि 10,000 है। तो यहाँ पर जो आपका ये 5000 जो यहाँ पे एक्सेस आ रहा है, ठीक है, फर्म बी को जो 5000 का एक्सेस प्रॉफिट मिला, दैट इज सुपर प्रॉफिट। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे उसकी गुडविल क्रिएट हो चुकी है। किसकी? फर्म बी की। गुडविल क्रिएट करने के रीजन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अच्छी सर्विसेज हो सकती है, अच्छा मैनेजमेंट क्वालिटी हो सकती है, और भी जो रीजन होते हैं उसकी वजह से गुडविल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। सो इसको 5000 एक्सेस मिला और वही चीज़ आपका यहाँ पे सुपर प्रॉफिट है। सो आपको समझ में आ गया होगा सुपर प्रॉफिट। अब जो है हम एक बार इसको फार्मूला पे आप देख ही चुकी हो, एपी माइनस एनपी करोगे, देन यू विल गेट एसपी। ये आपको पहले से पता है। सो आपने ये निकालना सीख लिया, ये निकालना सीख लिया, सुपर प्रॉफिट निकालना सीख लिया। बचा क्या? गुडविल। अब गुडविल निकालने के लिए हम चलेंगे, तो गुडविल निकालने के लिए आपको जो है कुछ नहीं करना है, गुडविल निकालने के लिए आपने जो सुपर प्रॉफिट निकाला था उसमें मल्टीप्लाई क्या करना है आपको? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मतलब कि जो सुपर प्रॉफिट है वो आने वाले कितने साल तक के मिल सकता है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो आपको दिया होगा क्वेश्चन में, उससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको गुडविल मिल जाएगी। इस तरीके से आप गुडविल निकाल सकते हो। आगे समझ में? अब हम इसे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, नोट करना हो नोट कर लो। देखो सारे फॉर्मूले दे दिए हैं मैंने यहाँ पर। ये सुपर प्रॉफिट निकालने का है। अरे यार, सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आपका एपी माइनस एनपी। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नंबर ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100 करके निकालोगे। फिर आप कैपिटल इन्वेस्टेड निकालने के लिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ पर है उसको निकालने के लिए भी हो सकता है डायरेक्ट दिया हो क्वेश्चन में, अच्छी बात है, लेकिन अगर ना दिया हो तो उसके लिए भी आप निकाल सकते हो कि आपको एक क्वेश्चन पे डिपेंड करते क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। हो सकता है इस तरीके से भी निकालना पड़ सकता है जिसमें आपको एसेट दी हुई, एसेट माइनस लायबिलिटीज करके निकालोगे, और हो सकता है कि आपको जो है क्वेश्चन में कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है उसको निकालने के लिए आपको दूसरा एक दिया हो क्या आइटम्स कि टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स दी हुई होगी, ठीक है, प्लस रिजर्व करना होगा उसमें, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस के साथ होगा तो प्लस कर देना, डेबिट बैलेंस होगा तो माइनस कर देना। अच्छा, अब ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ये इसमें जो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ना, कैपिटल इन्वेस्टेड, इसमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बैलेंसेस काउंट होते हैं, क्योंकि टोटल कैपिटल की बात होती है यहाँ पे, टोटल कैपिटल की बात होती है यहाँ पर। तो इसमें जो आपका करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के दोनों के बैलेंसेस आ जाएंगे, ठीक है, तब जाके आपका टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स निकलेगा। ये याद रख लेना, यहाँ पे गड़बड़ मत करना। और फिर इसके बाद गुडविल था, तो गुडविल आपको बताया मैंने कैसे निकलेगा गुडविल। उसका फॉर्मूला था आपका गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज।
ये इस तरीके से आपका आ जाएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो आपके इसमें होगा, ये डीके गोयल से है आपको, और देख लेना आपके बुक में आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, आपके में हो सकता है एक आध नंबर आगे पीछे हो। डीके गोयल की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन में, अ फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर्स एज फॉलोज। 7 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, जिसमें कि आपका 2009 का आपका 20,000 है, 10 में आपका 2010 में 70,000 की लॉस है, ये लॉस है आपका। एंड 2011 में भी 40,000 की लॉस हुई है, और 2012 में आपका 250 का प्रॉफिट है। फिर इसके आगे 2013 का दिया हुआ है 2,70,000 प्रॉफिट, 2014 का दिया 3 लाख प्रॉफिट, फिर आपका 15 दिया 3,20,000 का प्रॉफिट। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 7 ईयर्स का। सो यहाँ पर इसका एवरेज प्रॉफिट निकालना है आपको। और द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज, टोटल आपका 12 लाख दिया हुआ है, कैपिटल इन्वेस्टेड आपको दे दिया गया है क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ पे 12 लाख दी हुई है कैपिटल। इसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, 10% दिया हुआ है। और गुडविल निकालने के लिए आपको, ये आपका क्या जाएगा, 2.5 ईयर्स का आपका परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट के हिसाब से आप निकालोगे, ठीक है। जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो आपका 2.5 यहाँ पे दिया हुआ है। अब जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या क्या चाहिए, हमको पता है कि गुडविल निकालना है, तो गुडविल निकालने के लिए आपको सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसको सॉल्व करते चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन को यहीं पे रख लेते हैं ऊपर में, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन जब हम बनाएंगे, सबसे पहले हमको चाहिए होगा गुडविल का फॉर्मूला, आपके दिमाग में होगा गुडविल का फॉर्मूला, आपके दिमाग में होगा गुडविल फॉर्मूला आपके दिमाग में होगा, तो क्या है, SP इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है ना। सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, जबकि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो हमको दिया हुआ है 2.5 ईयर्स दिया हुआ है हमको यहाँ पर। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए रहेगा, तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमको पता है कि AP माइनस NP होता है। AP निकालने के लिए हमको प्रॉफिट दिए हुए हैं, टोटल प्रॉफिट्स, ठीक है। टोटल प्रॉफिट्स आप निकालोगे कैसे, AP निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट इज डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया अभी, नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितना हो जाएगा टोटल, आप देखोगे प्रॉफिट प्लस क्या देना, लॉस है उसको माइनस कर देना, टोटल आपको मिलेगा 10,50,000, दैट इज डिवाइड बाय 7, नंबर ऑफ ईयर 7 ईयर का है। सो आपको AP आ जाएगा 150, ये 150 आपका AP आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अभी हमको निकालना है NP, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। सो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे आप, टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है हमारी यहाँ पर, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 12 लाख आपको यहाँ पे कैपिटल जो है इन्वेस्टेड है, और उस पर आपको कितना बोला, 10% बोला है। सो 1,20,000 आ जाएगा, आप निकाल के देख लेना। यहाँ पे आपका जाएगा 12 लाख के ऊपर आपको 10% निकाल लेना है। सो NP यहाँ पे हो जाएगा 1,20,000, क्लियर। सो नाउ अभी क्या निकलेगा आपका, SP निकाल सकते हो आप। SP निकालने के लिए अभी 150 माइनस 120 कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 30,000 आ जाएगा आपका SP, ये 30,000 आपका SP आ गया। अब आप गुडविल निकाल सकते हो, गुडविल वाले फॉर्मूला पे डाल दो। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या था आपका,
एस पी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि हम पहले देख चुके हैं। सो देखो ऊपर में दिया हुआ है आपका, ये दिख रहा है आपको। अब इस पे आप 30,000 इंटू कर लो, 2.5 कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको 2.5 दिया हुआ है। तो गुडविल आपकी हो जाएगी यहां पर 30,000 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा 75,000। ये आपका टोटल गुडविल आ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आपका गुडविल आपका निकल गया सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से। एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो आइए देखते हैं, एक नया क्वेश्चन हमारे सामने डीके गोयल का है, इलस्ट्रेशन नंबर 13। आपके बुक में हो सकता है आगे पीछे हो, क्योंकि ये थोड़ा ओल्ड एडिशन है, लेकिन क्वेश्चन सामने आप देख सकते हो। आप कोई भी बुक से पढ़ने वाले हो चलेगा। क्वेश्चन बहुत मजेदार है। थोड़ा सा ये तिरछा दिख रहा है, इसको सीधा कर लेते हैं। तो तिरछा क्यों दिख रहा भाई, चलेगा चलो। ठीक है, दिख रहा है प्रॉपरली, अभी प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन डीके गोयल का ही है, इलेक्शन नंबर 13। देखो, अमित एंड कार्तिक का पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, दे डिसाइडेड टू अमित एडमिट सौरभ फॉर एन इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट। ठीक है, इक्वली आएगा तो 1/3 वो भी लेगा। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 4 years के सुपर प्रॉफिट के बराबर हम ले लेंगे, 4 years के जो परचेस होगा उसके बराबर। ठीक है, मतलब कि जो सुपर प्रॉफिट होगा वो आने वाले 4 साल के जो परचेस, मतलब परचेस के 4 साल बाद तक के जो सुपर प्रॉफिट होगा उस में जाकर के गुडविल हमको यहाँ पे मिल सकती है, उतनी गुडविल हम यहाँ वैल्यू करेंगे। सो द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म दिया हुआ है आपको, यहाँ पे बैलेंस शीट दी हुई है। अब बैलेंस शीट क्यों दी हुई है, क्योंकि हमको यहाँ पे कैपिटल निकालना है। कैपिटल कौन सा है, एक आपका अमित का हो गया, एक कार्तिक का हो गया, और उसमें प्लस करोगे क्या, रिजर्व। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, समझाया था आपको कि कैपिटल आपको जो इन्वेस्टेड होती है वो डायरेक्ट ना दे करके थोड़ा इनडायरेक्ट वे पे दी जाती है। तो हमको यहाँ पे बैलेंस शीट में दे दिया है। बैलेंस शीट में जाओगे आप, अमित की, कार्तिक की और रिजर्व। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये लायबिलिटी साइड होगा, या फिर क्वेश्चन में नीचे भी लिखा हो सकता है क्रेडिट बैलेंस, तो वो प्रॉफिट होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। सो वो भी पार्ट ऑफ प्रॉफिट ही है। और यदि वो वहाँ पे नहीं रुका गया दैट मीन्स वो बढ़ चुका है। लेकिन यदि नहीं बढ़ा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो भाई अभी वो कैपिटल में जाके ऐड नहीं हुआ है, उनका है तो पार्टनर कहीं ना। तो रिजर्व और ये दोनों पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, इसलिए ये टोटल जाके वहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्लियर। और एक चीज़ और ध्यान देना, जब इस तरीके से बोला जाता है कैपिटल निकालने के लिए, तो इनके जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस और करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हो बैलेंस शीट में, दोनों को प्लस करना होता है, टोटल कैपिटल निकालनी होती है। सो ये इस तरीके से निकालोगे आप यहाँ पर। फिर इधर तो कुछ है नहीं आपका, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% पर एनम है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 4 years फॉर 30,000। सो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटल कितनी यहाँ पे इन्वेस्टेड है वो निकालनी है। तो शुरू करते हैं। फिर कैपिटल इन्वेस्टेड निकालो आप सबसे पहले। कितनी है, 90 + 50, 90,000 आपका किसकी हो गई, अमित की हो गई, और कार्तिक की हो गई 50, प्लस रिजर्व कितना हो गया, ये रिजर्व ले लोगे, ये दोनों ले ली हमने, और इसके बाद रिजर्व ले लोगे, आपको 20,000 रिजर्व हो गया, ये 20,000 रिजर्व हो गया। सो टोटल कैपिटल हो गई आपकी यहाँ पर इन्वेस्टेड होगी कितनी, 140 और 160, 1,60,000 की आपकी टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड है यहाँ पर। क्लियर। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी कि प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है क्रेडिट साइड का, यहाँ पर नहीं है, ये प्रॉफिट नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि ये P&L इधर भी दे दिया होता है, या फिर नीचे में अगर लिखा होगा तो डेबिट बैलेंस बोल दिया जाता है। अगर ये यही ऐसा लिखा है तो ये लॉस है। ठीक है, तो उस समय ये टोटल कैपिटल में से ये माइनस हो जाता है, क्योंकि लॉस है, एसेट साइड दिया हो तो लॉस है, और ये हो तो प्लस हो जाता है उसमें। क्लियर। जिससे रिजर्व प्लस हो रहा है वैसे वो प्लस हो जाता। और कभी कभी ये दोनों चीज़ें, जैसे यहाँ पे मैंने बताया, ये नीचे यहाँ पर लिखा हो सकता है, और कभी ये भी यहाँ पे हो सकता है। तो
सेम मीनिंग है, ये डेबिट बैलेंस होता है एक्चुअल में, डेबिट बैलेंस इज लॉस। सो आपको पता होना चाहिए। अब ये बन जाएगा आपको, आपने कैपिटल इन्वेस्टेड निकाल ली। अब एनपी निकाल सकते हैं हम, क्योंकि हमको कैपिटल मिल गई है, तो 12% निकाल लोगे आप इस पे, 160 पे 12% निकालोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 10% हो जाएगा 16,000 और 3,200, सो 19,200। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट मिलने के बाद आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट पता है ना, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्या है आपको यहाँ पर सुपर एवरेज प्रॉफिट दिया 30,000। तो मैं यहीं पे आगे ले लेता हूँ, यहाँ नीचे ले लेते हैं, चलो ठीक है। देखो एसपी निकालने के लिए आपको यहाँ पे 30,000 की जो प्रॉफिट दिया 30,000 माइनस 19,200 माइनस करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 11 में 200 हो जाएगा 10,800। ये आ गया आपका एसपी। नाउ एसपी मिल गया। अभी आपको गुडविल निकालना है, ठीक है। गुडविल पे जाएंगे हम। तो गुडविल निकालने के लिए आपको जो है एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज निकालोगे। तो कितने ईयर का परचेज है क्वेश्चन में देख लो, 4 ईयर्स का बताया गया है। देखो यहाँ पर 4 ईयर्स परचेज, ठीक है। सुपर प्रॉफिट का 4 ईयर्स का परचेज बोला है, सो इंटू 4 कर देना उसको। और इस क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान दोगे, क्वेश्चन बोला कि कैलकुलेट सौरभ शेयर ऑफ गुडविल। सौरभ का शेयर बोला है, सौरभ का शेयर क्या 1/3 के लिए बोला है, क्योंकि वो इक्वल पार्टनर आ रहा है। अमित तो कार्तिक तो ठीक है इक्वल पार्टनर है, इक्वली लेते ही हैं, लेकिन उन्होंने जो सौरभ को लिया है वो इक्वल शेयर के लिए लिया है। सो इक्वल मतलब 1:1 हो जाएगा। सो 1/3 सभी को हो जाएगा। तो नया पार्टनर जो सौरभ आएगा उसके लिए 1/3 हो जाएगा। टोटल गुडविल में उसका शेयर 1/3 होगा। तो टोटल गुडविल पहले निकालेंगे हम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडमिशन वाले चैप्टर से मिलता जुलता है, तो खैर यहाँ पे दिया तो कोई दिक्कत नहीं। गुडविल निकालना आना चाहिए आपको। गुडविल निकलेगा आपका 10,000 इंटू 10,800 इंटू 4 ईयर करोगे तो 41 हो गया, और 40,000 और 43,200, ठीक है। ये हो गया टोटल गुडविल। 10,800 इंटू 4 करोगे 43,200, ये हो गया आपका गुडविल। नाउ शेयर ऑफ क्या निकालोगे, सौरभ गुडविल ना, शेयर ऑफ सौरभ। तो 43,200 जो है 40,300 जो है 43,200 जो है उसको इंटू 1/3 करके निकालो आप। 43,200 को 1/3 करके निकालोगे तो उसका शेयर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14, कितना हो जाएगा 4 जाओ। सो ये आपका सौरभ का शेयर आ गया गुडविल में। आपकी गुडविल आई है, ये गुडविल आई है 43,200। सौरभ का जो शेयर है गुडविल में वो आपका 1/3 के लिए वो शेयर होल्ड करता है 1/3, तो उसका शेयर आ जाएगा 14,400। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए। डाउट आता है कमेंट कीजिए, पूछिए। और चलते चलते एक चीज़ लाइक और शेयर कर देना, ठीक है।